हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको कब तक मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस है या नहीं। अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो वहाँ पे प्रमोशन मिलेगा या आपको दूसरी जॉब देखनी चाहिए, स्विच करनी चाहिए या वहीं पे रहना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो कब तक बिजनेस का ग्रोथ होगा, क्या कस्टमर्स बढ़ेंगे, क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो करियर को लेकर तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि करियर में क्या कुछ आने वाला है। सो दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग और आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वी हैव इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड ऑप्शन है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी एक पाइल को चूज़ कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर वन, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कैसे रहेगी चलेगा बिज़नेस, जॉब ढूंढ रहे हैं तो कब तक आपको नई जॉब मिलेगी, जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको जॉब बदलनी चाहिए या वही नौकरी कंटिन्यू करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी हम देखेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट आपकी कब तक होगी। स्टार्टिंग रीडिंग की बहुत अच्छी है। पेंटिकल के कार्ड आया है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है एंड ऑल्सो कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं गई है। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, आप करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यही कार्ड आपने चूज़ किया था पाइल नंबर वन। तो ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में काफ़ी मेहनत की है और कभी कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड अभी मिलने का टाइम आ गया है। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप काफ़ी टाइम से 3-4 महीनों से जॉब एप्लीकेशंस डाल रहे हैं बट कोई आपको कॉल बैक नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सडनली आपको विद इन अ वीक 2-3 इंटरव्यूज़ के कॉल आने की उम्मीद है। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी आएगी जिसमें आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी और अच्छा पैकेज भी मिलेगा। आपको 2 अलग अलग कंपनी से ऑफ़र भी यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। सो यू आर अटेंडिंग इंटरव्यूज़ एंड अप्लाइंग टू द कंपनीज इन कमिंग 1 वीक। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, बट यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस भी है। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में 1 साल और रुकते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस है विद इन योर करंट जॉब। बट अगर आपको चेंज करना है तो भी आप स्विच कर सकते हैं। आपको इस कंपनी से बेटर पैकेज मिलेगा, बेटर वर्क कल्चर भी मिलेगा और हायर डेजिग्नेशन के ऑफ़र भी मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों को एग्जिस्टिंग कंपनी में और ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा, आपको रोके रखने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, इन योर एग्जिस्टिंग कंपनी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके सीनियर्स और आपकी मैनेजमेंट आपकी मेहनत को नोटिस कर रही है, भले ही कुछ बोले ना, या फिर आपको लग रहा है यार मेरा प्रमोशन मिस तो हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या किसी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट का लीड बनाया जाएगा। यू मे नॉट गेट प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ मनी, मे बी आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, प्रोजेक्ट का लीड बनाया जाएगा या प्रोजेक्ट का मैनेजर। बट इन कमिंग डेज देर इज़ अ प्रमोशन इन योर डेजिग्नेशन। सैलरी हाइक भी होगा बट उसके लिए 1 साल और लगेगा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये रीडिंग बहुत इनकरेजिंग है।
आपका कस्टमर बेस इंक्रीज़ होगा, आपका रेवेन्यू इम्प्रूव होगा, आपका मार्केट में रेप्यूटेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी देख रहे हैं। तो आप ना 2 बिज़नेस करेंगे, एक से अधिक बिज़नेस करेंगे, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं ना वो भी साइड हसल क्रिएट कर सकते हैं कि जॉब प्लस बिज़नेस दोनों करना है, वीकेंड को बिज़नेस करना है, बाकी जॉब करना है। और जो लोग सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं, आप 2 से अधिक बिज़नेस करेंगे, कुछ बेचेंगे या कुछ खुद का कुछ क्रिएट करेंगे, बट यू आर एक्सपांडिंग योर बिजनेस। यहाँ पे ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, जो ये बताता है कि अगर आप का बिजनेस भी है, जॉब भी है, यू नीड टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग करो। आप पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। फॉरेन के क्लाइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, दूसरे देश के लोग। ऑल्सो यहाँ पे यू नो आई कैन सी मैनी ऑफ यू लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, कुछ चाइनीज़, जापानीज़ या जर्मन ऐसा कुछ सीखोगे, दूसरी भाषा सीखोगे जो आपको उन भाषा के लोगों से कनेक्ट करने में मदद करेगी, बातचीत करने में मदद करेगी। एंड मैनी ऑफ यू नो आई थिंक may also work as translator and interpreter, but I can see you connecting with people from other culture। दूसरे कल्चर के लोगों से आप घुल मिल रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दिस आई कैन सी। साइड हसल भी यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। साइड हसल, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आना, फ्रीलांसिंग करना, गिटहब में जाना, ऑनलाइन वर्क ढूंढना, टीचिंग कर सकते हो आप ऑनलाइन, कंसल्टिंग भी कर सकते हो, या कुछ ऐसा करोगे जो आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी यहाँ पे दिख रहा है, जिससे आपका और एक साइड इनकम करना इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट मैसेज वी हैव फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। तो इस रीडिंग में देखो, द एम्परर का कार्ड, एक भी निगेटिव कार्ड नहीं है। ऑल कार्ड्स आर रिलेटेड टू पेंटिकल एनर्जी एंड फायर एनर्जी, जो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए कैंपस प्लेसमेंट के चांसेस है, इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम जॉब भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थे कि मुझे किस चीज़ में पढ़ाई करनी चाहिए, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी आप टीचर से कंसल्ट करोगे या कोई आपको मेंटोर मिलेगा जो आपके करियर का कन्फ्यूजन दूर करेगा और आपको सही दिशा में क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लोगों को पार्ट टाइम जॉब मिलेगा जो आपके रेज्यूमे और एक्सपीरियंस दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि रेफरेंस से भी जॉब मिलेगा। अगर जॉब नहीं है तो 4 लोगों को बताओ कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, पुट इट ऑनलाइन, लिंक्डइन और नौकरी पे पोस्ट करो कि मुझे यू नो डिफरेंट जॉब पोर्टल्स कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। और मैसेज भी करो रिक्रूटर को, बट यहाँ पे थोड़ा आपके एंड से मेहनत करनी पड़ेगी। तो पाइल नंबर 1 अगर ओवरऑल देखें तो आप में काफ़ी पोटेंशियल है। आप खुद के ऊपर डाउट मत करना। आप जिस सक्सेस के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो जॉब के लिए आप 3-4 महीने से ट्राई कर रहे थे, वो जॉब इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपके चॉइसेस बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, ऑप्शंस भी होंगे। बस अपने आप पर आप भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस आपका लो होने मत दीजिए। हैव अ हाई कॉन्फिडेंस एंड हैव अ हाई मोटिवेशन। You are entering a beautiful new chapter of your career. So stay positive, stay focused, believe in yourself, stay happy, stay blessed and take care. हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या आने वाला है। जॉब कब तक लगेगी, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, एग्जिस्टिंग जॉब में रुकना है या कुछ नया जॉब सर्च करना है, बिजनेस आपका कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं। लेट्स स्टार्ट।
तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप करियर को लेकर ना इमोशनली या मेंटली, देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। कुछ लोग बर्नआउट से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अपनी करंट जॉब से अनहैप्पी है, और कुछ लोगों की लाइफ में रिसेंटली कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, कंपनी बंद हो गई, ले ऑफ हुआ है कुछ लोगों का, या फिर आप इंटरव्यू में कंटिन्यूस रिजेक्शन फेस कर रहे हो। कुछ लोगों ने करियर प्लान्स ही अचानक से बदल दिए हैं। तो कुछ तो आपके करियर में रिसेंटली हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक बात तो ये है पाइल नंबर 2 कि आप इंटेलिजेंट बहुत हो, आपके पास स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है, बट शायद आप जॉब कुछ लो लेवल का कर रहे हो जहाँ पे आपका दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, या आपका एजुकेशन काफ़ी हायर एजुकेशन है बट लो लेवल जॉब है, ऐसा यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो मुझे आप एक बार कमेंट करके बताइए कि ऐसा है या नहीं। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस लाइक 1 ईयर वगैरह है, या फिर अभी आप पास आउट होने वाले हो एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। आपके पास कोई एक पैशन भी है, जैसे यू आर इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, या फिर कोई चीज़ है जो आप पैशनेट हो आपकी, और वो पैशन आपको करियर में कन्वर्ट करना है, बट पहले आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीख करेंगे और उसके बाद ही आप जो आपका पैशन है वो फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, न्यू जॉब, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहले एक पॉज होगा या डिले होगा, जो आप इस डिले से अभी शायद गुज़र रहे हो। तो हो सकता है इंटरव्यूज़ एक्सपेक्टेड स्पीड से ना चले, या आपको लग रहा हो कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन इस पॉज के बाद एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी एंटर होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो आप शायद 2-3 महीने से स्ट्रगल कर रहे हो या ले ऑफ हो गए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन फिर आपको विद इन अ वीक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी विच इज़ बेटर देन द प्रीवियस, इट हैज़ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, और पैकेज भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव इन करियर। फिर भी यहाँ पे कुछ 2 ऑप्शंस दिख ही रहे हैं मुझे। देयर इज़ अ बिजनेस जॉब, डुअलिटी है करियर में, डुअलिटी है। देखो वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगेन यहाँ पे ना बहुत से लोग क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज्ड हो सकते हो। ये 2 बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, या फिर जॉब प्लस बिजनेस करना है, या आप ये सोच रहे हैं कि करंट फील्ड में जो आपका एजुकेशन है उसमें ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए जॉब, या कुछ एक टोटली न्यू सेक्टर में जॉब ढूंढना चाहिए। जैसा मैंने कहा, यू आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, पाइल नंबर 2। तो आप सोच रहे हो कि मुझे जो आप अपनी क्रिएटिव साइड है, जो मेरा पैशन है, वो फॉलो करना है या नया जॉब करना है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इंडिया में रहना है या अब्रॉड जाना है, वहाँ की अपॉर्चुनिटी परसीव करनी है। तो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टॉवर। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपका करंट जो डिससेटिस्फाइड है विथ योर जॉब, इट इज़ वैलिड। योर जॉब कुछ आपको सिग्नल दे रहा है कि अब आपका ग्रोथ होना ज़रूरी है, यू नीड टू चेंज फॉर योर ग्रोथ। कुछ लोग अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री छोड़कर कम्प्लीटली न्यू डोमेन में स्विच करना भी चाहते हैं, एंड यू विल एंड अप डूइंग दैट। आपको स्विच करने के लिए कहा गया है, आप दूसरा जॉब ढूंढना स्टार्ट करें। एग्जिस्टिंग जॉब में कोई सडन चेंजेस आ सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज होगी या कंपनी कुछ रीस्ट्रक्चर करेगी, ठीक है, विच विल अफेक्ट योर ग्रोथ इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यू कैन लुक फॉर अ चेंज। अगर आप प्रमोशन के लिए भी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पहले कुछ चेंजेस होंगे, डिपार्टमेंट का रीस्ट्रक्चर होगा, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर चेंज होगा, कंपनी के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स होंगे,
और फिर जाके ये चेंज आपके फेवर में काम करेगा। एग्जिस्टिंग मैनेजर के अंडर प्रमोशन मिलना डिफ़िकल्ट है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस प्रमोट करने के लिए वो काम नहीं कर रही, तो आपको उस पुराने स्ट्रेटजी को रिलीज़ करना होगा, पुराने मेथड्स को छोड़ना होगा और उसके जगह कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर आओ। न्यू आइडियाज़ को चांस दीजिए, न्यू टैलेंट को चांस दीजिए, न्यू डीलर को चांस दीजिए, ठीक है। बट यू नीड समथिंग न्यू इन योर बिजनेस, कोई अलग तरीका अपनाओ। यहाँ पे फॉर बिजनेस ओनर्स आई कैन सी यू डूइंग बिजनेस ऑन योर ओन, तो आप किसी की थोड़ी मदद लीजिए। आई एम नॉट सेइंग पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए, बट किसी की सलाह लीजिए। टेक एडवाइस फ्रॉम समवन, कि आपकी जो बिज़नेस सिचुएशन है उसको किसी के साथ शेयर कीजिए और उनको भी पूछिए कि उनके क्या राय है। हाउ शुड यू चेंज योर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए देखें तो ये रीडिंग बहुत रिलेटेबल लग रही है। बहुत से स्टूडेंट्स फ्यूचर करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है कि इंजीनियरिंग करना है या एमबीए करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या प्राइवेट जॉब, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या अभी प्लेसमेंट देखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप किसी मेंटोर, टीचर या किसी एक्सपीरियंस आदमी से, इंसान से आप ना एडवाइस लीजिए, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपके कोई बड़े भाई बहन हो सकते हैं या योर टीचर्स, योर सीनियर्स विल हेल्प यू इन गेटिंग क्लैरिटी फॉर योर करियर। आने वाले नेक्स्ट 1 वीक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड 1 मंथ यू विल बी एट अ बेटर पोजिशन। तो पाइल नंबर 2, देर इज़ अनसर्टेनिटी इन योर करियर, जो विद इन 1 वीक और 1 मंथ दिस विल चेंज। तो डोंट लूज़ होप्स, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये ट्रस्ट कीजिए कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यू विल बी एट अ बेटर प्लेस इन 1 मंथ। तो आप नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहिए। लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड बी ओपन टू न्यू डायरेक्शन, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट होने वाली है अभी। सो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आपके करियर का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है। प्रमोशन है, जॉब चेंज है, जॉब बदलना पड़ेगा, क्या न्यू जॉब मिलेगी, अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी, और स्टूडेंट्स के लिए क्या कैंपस प्लेसमेंट होगा या पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। चलिए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 3। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपनी करंट करियर सिचुएशन से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसे जॉब में हो जो आपके सिर्फ बिल्स पे कर रहा है, लेकिन आपको कोई एक्साइटमेंट या फुलफिलमेंट नहीं दे रही। कुछ लोग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जॉब छोड़ नहीं पा रहे, और कुछ लोग फियर की वजह से नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ 2 अलग एनर्जीज़ साथ साथ दिखाई दे रही है। एक तरफ ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए फील कर रहे हो, और दूसरी तरफ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बहुत जल्द करियर में फास्ट मूवमेंट और ब्रेक थ्रू आने वाले हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जितना आपको फील हो रहा है ना कि आप स्टक हो, उतने आप अटके नहीं हो करियर में। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के वजह से और डाउट की वजह से रुक जाते हैं। और मुझे लगता है कि पाइल नंबर 3 के बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या मैं करियर चेंज कर सकता हूँ, क्या मुझे बेटर जॉब मिलेगा, क्या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, वो सक्सेसफुल होगा, अगर डूब गया तो क्या करूँगा। इस चक्कर में आप कोई कदम नहीं उठा रहे हो।
तो यहाँ पे पहले गाइडेंस आपके लिए ये है कि टेक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर करियर। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से चीज़ें स्लो चल रही होंगी, रिजेक्शंस है, डिलेज है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा जॉब सर्च आप लोग ना एक्सपांड करो, यानी आपको जॉब रिलेटेड ट्रैवलिंग दिख रहा है, आपको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा जॉब के लिए, या दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा घूमने वाला जॉब मिलेगा कि अगर वर्क फ्रॉम होम वगैरह है तो 2 दिन ऑफिस जाना है, 3 दिन नहीं जाना, पर 2 दिन आपको काफ़ी दूर जाना होगा, बट देर इज़ ट्रैवलिंग रिलेटेड टू योर जॉब। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जॉब स्विच करनी है, लेकिन करंट जॉब आपका कंफर्ट जोन बन गया है। आपको जितना ग्रो होना था ना, जितनी आपकी ग्रोथ होनी थी, जितना प्रमोशन होने वाला था, उतना हो चुका है करंट जॉब में। अभी और ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे कंसिस्टेंटली, मतलब एक ही टाइप का काम आप करे जा रहे हो, कुछ नया काम नहीं है अभी जहाँ पे नौकरी कर रहे हो। तो आपको स्विच करने की ज़रूरत है और इसके लिए आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आपका रेज्यूमे अपडेट करो, नेटवर्किंग स्टार्ट करो, लोगों को बताओ कि आप जॉब ढूंढ रहे हो। ऑल्सो एप्लीकेशन भेज दो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फास्ट आएंगे, बट यू नीड टू स्विच योर जॉब, दूसरी नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दो। अगेन सी, यहाँ पे आपको ना आपके कंफर्ट जोन में ही रहना है। आप खुद ने आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया है। शायद ये लग रहा है कि आपको अगर समझो 10,000 रुपये सैलरी है, अगर 50,000 रुपये मिलेंगे तो ही मैं जॉब करूँगा, ऐसा कुछ है। आपके यहाँ जॉब करने में बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके वजह से भी ग्रोथ रुक रही है। यहाँ पे एक बिजनेसमैन के लिए भी मैसेज है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो बिज़नेस की ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड है। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, दोनों कार्ड सेम ही है फ्रॉम डिफरेंट डेक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, उनकी कमी है। लाइक यू वॉन्ट मनी फॉर योर बिजनेस, आपको किसी जगह की ज़रूरत है, दुकान वगैरह ऐसे, एंड देन यू विल स्टार्ट योर बिजनेस। जॉब में भी अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेड अमाउंट मिलेगा तो ही आप जॉब करोगे, पर यहाँ आने वाले टाइम में आई कैन सी कि यू आर टेकिंग रिस्क इन योर जॉब। ये फूल और 9 ऑफ कप्स का कार्ड दोनों एक ही एनर्जी दे रहे हैं कि आप कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे, बिजनेस एक्सपांशन के चांसेस है, करियर क्लाइंट इंक्रीज होंगे, सेल्स भी बढ़ेंगे आपके। जो लोग साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ साइड हसल जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे, फ्रीलांसिंग करोगे, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोचिंग, कंसल्टिंग या टीचिंग भी करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। यू आर गेटिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन आने वाले दिनों में। तो आप सोच बहुत रहे हो पाइल 3, बट एक्शन की कमी है। तो यहाँ सबसे पहला गाइडेंस है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आपको शुरू करने की ज़रूरत है। अगेन विद द ड्रीमर कार्ड, यू हैव ड्रीम्स। फूल का कार्ड भी यही कहता है, आपके कुछ इच्छाएं हैं, ड्रीम जॉब है, ड्रीम बिजनेस है, बट आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस है। ओके, टिल सितंबर तक सभी के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, एग्ज़ाम्स भी क्लियर होने के चांसेस है, आपको कुछ पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगा। और अगर आपको आपका करियर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो वो भी आपको मिल सकता है कि क्लियर करियर डायरेक्शन टिल द मंथ ऑफ सितंबर। यहाँ पे इन जनरल फॉर योर करियर ना आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे। जैसे खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो क्लियरली आपको कैसे एक्सप्रेस करना है इन योर इंटरव्यू, क्लियरली बातें रखनी है।
ईमेल कैसे करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आप थोड़ा इम्प्रूव करो, उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो पाइल नंबर 3, आपके करियर में ग्रोथ तो है, द चैलेंज इज़ फियर, सेल्फ डाउट और कंफर्ट जोन में रहने की जो इच्छा है वो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी ये है कि आप सभी चीज़ों को ओवरकम करोगे आने वाले दिनों में। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आप में से बहुत लोग एक कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। नई जॉब, नया रोल, नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस आइडिया या एक नया करियर का फ्रेश चैप्टर। तो आप न फ्यूचर के डिसीजन डर के वजह से मत लो। आपके ड्रीम्स वैलिड है, आपके गोल्स भी अचीवेबल है, आपके अंदर उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने की भी कैपेबिलिटी है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे हो वो शायद आपसे इतनी दूर भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, एक स्टेप लीजिए और देखते ही रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट करियर ब्रेक थ्रू बहुत करीब है। तो पाइल नंबर 3, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द जर्नी, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अपने ड्रीम्स के ऊपर एक कदम लो, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें थोड़ी बाजू में रखो, डू ट्रैवलिंग फॉर योर बिजनेस एंड जॉब। ट्रैवलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कनेक्ट विथ पीपल, नए नए जगह जाओ, नए नए लोगों से मिलो, अपने आइडियाज़ शेयर करो, तभी आप ग्रो होंगे इन योर करियर। सो पाइल 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गई है। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।